आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और मालवा क्षेत्र में इसकी अगुवाई ग्वालियर चंबल में मजबूत पकड़ रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। इस बीच जहां सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उनके बयान पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। मालवा में सिंधिया यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इस दौरान पूजा पाठ से लेकर मेल मिलाप का काम जारी है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इंदौर में भव्य स्वागत के बाद सिंधिया ने देवास में शिप्रा नदी का पूजन किया। हालांकि ग्वालियर चंबल को सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा में सिंधिया को मालवा के मोर्चे पर लगाए जाने के बाद बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिंधिया को उनके गढ़ से दूर कहीं और जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। तो दरअसल ग्वालियर चंबल में सिंधिया का पहले से प्रभाव है। सिंधिया का इसी इलाके में जाने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा। सिंधिया दूसरे इलाकों में जाएंगे तो सिंधिया का दायरा बढ़ेगा, इसके साथ ही बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। दूसरे इलाकों में भीड़ से ही यात्रा की सफलता का आकलन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे इलाकों में जो भी भीड़ जुटेगी वो कैडर की भीड़ होगी। इसलिए यात्रा का रूट अलग अलग इलाकों में तैयार किया गया है। उधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कसा है। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी शाह सरकार के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद? देश को बर्बाद करने का। आशीर्वाद यात्रा नहीं है, चंदा वसूली यात्रा है। इसका देश में विरोध होना चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसके बाद निकाय चुनाव और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए एक साथ कई समीकरणों को भी साध कर बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा शाजापुर जिले के मक्सी पहुंची, जहां बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बस स्टैंड पर लगी उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कई कार्यक्रमों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री तुलसी सिलावट समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है। विपक्ष जहां सरकार पर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाकर जनता के बीच आशीर्वाद लेने जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़ है। एमपी में उपचुनाव और 2023 में विधानसभा चुनाव होने को है, लिहाजा सियासी पार्टियां पिछड़ों को साधने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से ओबीसी आरक्षण पर राजनीति तूल पकड़ रही है, उससे साफ है कि अगला चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी के मंत्री जनता के बीच आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि आशीर्वाद यात्रा में ओबीसी आरक्षण का मामला जोर शोर से उछाला जा रहा है। एक और सिंधिया भगवा रंग में रंगे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री एसपी सिंह बघेल मोदी सरकार द्वारा ओबीसी के लिए किए गए कामों को गिनाते नहीं थक रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, कई ऐसी जाति के लोग जिनका आजादी के बाद केंद्र के मंत्रिमंडल में नहीं थे, उनको भी शास्त्री भवन, रेल भवन, रक्षा भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक पहुंचाने का काम किया है। तो ये उनका आभार भी हम लोग प्रकट कर रहे हैं और पार्टी भी कर रही है और समाज के लोग भी। बीजेपी नेता मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को राजनीतिक अंत्योदय बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े वर्ग के हित में काम नहीं कर सकते हैं। केवल ओबीसी की आंखों में धूल झोंकने के लिए रणनीति बनाई जाती है। शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में 5 साल के दौरान ओबीसी आयोग में नियुक्तियां तक नहीं करी गई और अभी जो ओबीसी आयोग काम कर रहा है उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। न्यायालय के माध्यम से अड़चन अड़ाई जा रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव भी है। लिहाजा बीजेपी अभी से पिछड़ों को साधने में जुट गई है। बीजेपी को भली भांति पता है कि अगर पिछड़ों को साध लिया तो 2023 में विधानसभा चुनाव
और 24 में लोकसभा चुनाव की राह आसान होगी। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ दीप्ति चौरसिया, टीम न्यूज स्टेट। भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आप सबके सुझाव पर विभाग की ओर से समिति गठित की जाएगी। कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर नियम प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। सुझाव के आधार पर विभाग की ओर से एक कमेटी गठित की जाएगी, जो इन सभी सुझाव का अध्ययन करके और 1 माह में अपनी रिपोर्ट विभाग को सबमिट करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे नगरीय निकाय में जहां पर भी नियम प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता होगी, सरलीकरण करने की आवश्यकता होगी, वो हम लोग